जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी क्रेज मेकिंग योर सक्सेसफुल लाइफ। तो स्टूडेंट, आज है 5 अप्रैल 2022। तो 5 अप्रैल 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जितने भी ऑल इंडिया वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके वनडे एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो वीडियो में बने रहिए। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ फाइल को आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी की सारी पीडीएफ उसको एक साथ मिल जाएगी। उसका भी लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चेक कर लो। अगर चेक कर लिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो, पास ही के बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं। आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है? जो इंडिया के एक कौन सा राज्य है जिसमें सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है? तो स्टूडेंट, आपका आंसर सी की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश में सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है, ठीक है। अब ये सी ऑटो होता क्या है, ये आपके सी ऑटो में मैंने फोटो लगा रखी है। कुछ ट्रैफिक पुलिस ने इसको स्थापित किया गया, ठीक है। अब ये है क्या, सबसे पहले देख लेते हैं। महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में एक प्लेस है चित्तूर में, पुलिस ने 3 सी ऑटो स्थापित किए गए हैं। जो राज्य की अपनी पहला, जो राज्य में जो इस तरह का पहला ये सी ऑटो स्टैंड बना है पूरे आंध्र प्रदेश में, ये पहला है, ठीक है। तो कहाँ पर किया गया है, ये आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में किया गया है, ठीक है। कितने किए गए हैं? 3। अगला पॉइंट देखते हैं। स्टैंड आरटीसी बस स्टैंड महिला विश्वविद्यालय और तिरुपति में रुईया अस्पताल में स्थापित किए गए हैं। रुईया एक अस्पताल है उसमें, और विश्वविद्यालय और तिरुपति में इसको एक महिला विश्वविद्यालय में और तिरुपति और रुईया अस्पताल में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। याद रखना है इतना। कहाँ पर? 3 जगह पर किया गया है, महिला विश्वविद्यालय, तिरुपति में और रुईया अस्पताल में, ठीक है। इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधायक ये भूनामा करुणाकर रेड्डी ने शहर के मेजर आर सीरीज को शहरी पुलिस अधीक्षक वेंकट अप्पला नायडू के साथ आरटीसी बस स्टैंड, कहाँ पर? महिला विश्वविद्यालय और रुईया अस्पताल में समर्पित ऑटो स्टैंड का उद्घाटन किया। किसने किया है? विधायक भूमाना करुणाकर रेड्डी ने और डॉक्टर आर शिरीषा और पुलिसकर्मी अधीक्षक के साथ वेंकट अप्पला नायडू ने। कौन है वहाँ के पुलिस अधीक्षक? कौन है? वेंकट अप्पला नायडू, ठीक है। याद रखना है, इन्होंने एक साथ मिलकर इसकी स्थापना की है आंध्र प्रदेश में, चित्तूर में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की बात आई है यहाँ पर। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का मैप देख लेते हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश का मैप है, ठीक है। ये वाला आंध्र प्रदेश का मैप है। यहाँ से जितना कलर किया हुआ है वो सब आंध्र प्रदेश है। यहाँ के जी आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं तेलंगाना और ये पौंडुचेरी वगैरह, और ये चेन्नई है और यहाँ बेंगलुरु है, ये, ठीक है। ये सब पड़ोसी राज्य, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड सबसे पहले पॉइंट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, सीएम इसके हैं चंद्रबाबू नायडू जी, इसके सीएम है, ठीक। अगला, राजधानी यहाँ की क्या है? अमरावती है। और अगला सबसे बड़ा शहर है यहाँ का, आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम, ठीक है। जनसंख्या इसकी यहाँ की कितनी है? 4,93,86,799 यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है। कितनी है? 4,93,86,799 यहाँ की जनसंख्या है। अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल यहाँ का कितना है? 1,62,775 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1,62,775 वर्ग किलोमीटर। स्टूडेंट, ये सब आप 2 से 3-4 बार रिवाइज करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। ये हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं, तो एक बार अच्छे से वीडियो में बने रहिए और पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितने ज़िले हैं? 26 ज़िले हैं। आंध्र प्रदेश में 26 ज़िले हैं, याद रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है, यहाँ की भाषा तेलुगु है।
याद रखना तेलुगु भाषा है यहाँ की। अगला है गठन इसका, यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंध्र प्रदेश की जो स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 में हुई है, ठीक है। यहाँ का प्रतीक क्या है? पूर्णकुंभ। यहाँ का चिन्ह पूर्णकुंभ है, ठीक है। अगला गीत है माँ तेलुगु तल्ली, यहाँ का ये गीत है, ठीक है। इनको मैंने नाम लिख दिया है, शंकरवाड़ी द्वारा इनको लिखा गया है इस गीत को, ठीक है। और इसका पशु है चिंकारा, इस यहाँ का राष्ट्रीय राज्य पशु चिंकारा है। और राज्य पक्षी क्या है? नीलकंठ है वहाँ का, आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी। और राज्य का पेड़ जो है नीम है। और राज्य का खेल कबड्डी है वहाँ का। और राज्य नृत्य कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। यहाँ से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राज्य के नृत्य के बारे में जरूर पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ठीक है। अगला है राज्य फूल कुमुद, वहाँ का कुमुद राज्य फूल है। स्टूडेंट इतना आपको आंध्र प्रदेश से याद रखना है। स्टूडेंट ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आपको बताए हैं। मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ के साथ बताते रहता हूँ। ये जीके पॉइंट है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। क्योंकि ये यहाँ से एक क्वेश्चन से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन बना देता हूँ, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन आपका, कि सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का जो पोर्टल लॉन्च किया है वो स्टूडेंट हमारा एक इंडिया का राज्य है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहा है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ये बागवानी का कुछ मैंने बीमा योजना का पिक ले रखा है। तो आपका सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला, हरियाणा ने कृषि मंत्री जेपी दलाल, हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल ने, याद रखना कृषि मंत्री से रिलेटेड है, कृषि मंत्री को इम्पोर्टेंट याद रखना। जेपी दलाल ने योजना के लिए 10 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। मुख्यमंत्री के साथ इन्होंने 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसके इतिहास में किसानों को प्रतिकूल मौसम में प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसल और नुकसान के लिए भरपाई की जाएगी। इसको क्यों लॉन्च किया गया है? जो प्राकृतिक मौसम होते हैं ना, जिसके साथ आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ और जितनी भी आपदाएं होती हैं, उन सभी के भरपाई नुकसान के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला है, इस योजना में सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ की भरपाई की जाती है, ठीक है। इस योजना के तहत जो मसाले वगैरह होते हैं उनके लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। और फलों के लिए, जितनी फलों की खेती होती है उसके लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ राशि इसको दी जाएगी भरपाई करने के लिए, ठीक है। इसे 25%, 50% और 75%, 100% एकड़ के माध्यम से की जाएगी। कैसे की जाएगी? 25%, 50% और 75 और 100% के एकड़ के माध्यम से की जाएगी, ठीक। किसानों का अंशदान बीमा राशि का केवल 5% यानी सब्जियों और मसालों के लिए 750 रुपये और फलों के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ देना होगा। जो इंश्योरेंस कराते हैं ना, उसके लिए 750 रुपये देना होगा उसके लिए, सब मसालों के लिए, और फलों के लिए 1,000 रुपये प्रति एकड़ देना होगा इंश्योरेंस कराने के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इस योजना में 21 फसलें हैं, जैसे 14 सब्जियां, 2 मसाले और 5 फल शामिल हैं, ठीक है। इस योजना का सभी किसानों के लिए वैकल्पिक होगी। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अब यहाँ से हरियाणा की बात आई है, तो हरियाणा का सबसे पहले मैप देख लेते हैं। हरियाणा का ये मैप है, ये पहले तो भारत का मैप है। यहाँ पे भारत का, पहले मैंने पूरा इंडिया का मैप दे रखा है। वहाँ में से मैं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कि हरियाणा कहाँ पर है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये है हरियाणा, ये कलर आपका चेंज हुआ, यहाँ पर हरियाणा। अगर आपको अभी दिखाई नहीं दिया है तो अब तो दिखाई देगा। ये यहाँ से उठकर आ गया, ये आपका हरियाणा है, ठीक है। ये हरियाणा का मैप है, ठीक। तो हरियाणा के सबसे पहले देख ले राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है। इतना आपको हरियाणा से रिलेटेड याद रखना है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रही है ना, एक ना एक पॉइंट अगर सीख रहे हैं इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है, ठीक है। आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को अपन लेवल तक पहुंचाता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करो, अभी तक लाइक नहीं किया है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते
ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं वो किसने किए हैं? वो आपका ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं। तो आपका ऑप्शन सी की ओर जा रहा है आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया ने 96% निर्यात के लिए ड्यूटी एक्सेस प्रदान करना चाहता है। ठीक है, निर्यात में इंजीनियर सामान, रत्न और आभूषण, कपड़ा, परिवहन का और चमड़ा इसमें शामिल किया गया है। इंजीनियरिंग सामान, जितने भी इंजीनियरिंग के रिलेटेड सामान होता है वो, रत्न और आभूषण, कपड़ा, परिधान और चमड़ा इसमें शामिल है। ठीक है, इस समझौते के 5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ावा देने के लिए भारत ने 10 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इसे 45 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ावा देना है, जो भारत में 10 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद हो रही है इससे। ठीक है, भारत को ये लाभ हो रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ठीक, अब ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। और यहाँ की कैपिटल है कैनबेरा। और डायलिंग कोड यहाँ का +61 है। और करेंसी यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है, और यहाँ की पॉपुलेशन है 2.57 करोड़, जो आपका 2020 में इसको मापा गया था वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, इतना आपको ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, किस एशियाई देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक अस्पताल की घोषणा की है? जो सार्वजनिक देशव्यापी अस्पताल है वो कौन से देश ने की है? तो आपका ऑप्शन कहाँ जा रहा है? सी की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटबाया राजपक्षे। इन्होंने, जो याद रखना है, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने द्विपक्षीय राष्ट्र में सबसे खराब आर्थिक संकट के विरुद्ध के देशव्यापी सार्वजनिक घोषणा की है। ठीक है, विशेष राजपत्र अधिसूचना ने 1 अप्रैल से तत्काल प्रभाव से श्रीलंका के सार्वजनिक अस्पताल की घोषणा की, जिस निवासी ईंधन, रसोई गैस और काम आपूर्ति में आवश्यक वस्तुओं की लंबी बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन आपका, साजुबी नोगमा पगमा किस भारतीय राज्य की पारंपरिक त्योहार है? कौन सा? साजुबू नोगमा पनबा, ये एक वहाँ की परंपरा है। ये कौन से राज्य की है ये आपको देखनी है। तो ये आपके मणिपुर राज्य की ये परंपरा है। अच्छा, ये परंपरा है क्या? यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। साजिन नोगमा परंपरा मणिपुरी सहनम धर्म के अनुयायियों के चंद्र नव वर्ष के रूप में इसको पारंपरिक त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ चंद्र नव वर्ष के रूप में इसको पारंपरिक त्यौहार है, इसलिए इसको मनाया जाता है। यह दिन ज़्यादातर साजबू के चंद्र महीने से पहले मनाया जाता है। चंद्र महीना आता है साजबू, उसके कुछ दिनों पहले इसको मनाया जाता है। ठीक है, मीते चारोबा या साजवी चारोबा के नाम से इसको जाना जाने वाला है। इसको दूसरे नाम से और जाना जाता है मीते चाराओबा। ठीक है, और साजवी चाराओबा के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार मणिपुर के सबसे बड़े जाति समुदाय में से एक मेइती लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? मेइती लोगों द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सिस्टम ने वॉल्यूम के मामले में किस मील के पत्थर को पार किया है? तो स्टूडेंट, यूपीआई सिस्टम ने जो मील के पत्थर को पार किया है वो कितना किया है? आपका 500 करोड़ को पार कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने आंकड़ों के अनुसार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने वॉलेट के मामले में 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। ठीक है, इस साल मार्च में यूपीआई ने मूल्य के लिहाज में 10 लाख करोड़ के मील के पत्थर को छूने के करीब था, जो इस साल मार्च में लगभग 315 बैंक यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लाइव थे। कितने बैंक लाइव थे? 315 बैंक यूपीआई प्लेटफॉर्म पर लाइव थे। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शहर ने वैश्विक सहयोग उन्नति वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण बैठक की मेजबानी की है? तो स्टूडेंट,
वैश्विक सहयोग उन्नत वैक्सीनोलॉजी की प्रशिक्षण की जो मेजबानी की है वो की है आपकी जिनेवा ने। वहाँ पे जिनेवा में इसकी मेजबानी किया है। वैश्विक सहयोग उन्नत वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण बैठक हाल में जिनेवा में आयोजित किया गया है। विश्व बैठक में दुनिया भर के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बुनियादी वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण मॉड्यूल्स की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। किस पर की गई है? जो दुनिया भर के जितने भी कर्मी हैं ना, कार्य करने वाले, उनकी बुनियादी वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण मॉड्यूल्स की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड-19 कार्यकारी समूह के प्रमुख डॉक्टर एन के अरोरा ने किया। ठीक है, किसने किया? एन के अरोरा ने इसको किया है। समूह बीमारी में बोझ प्रभावी और लागत प्रभावशाली आधार पर टीके सिफारिश करता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक जरूर करना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और पास ही के बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगी। और आपने अभी तक इस इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो कीजिए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहती हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले न्यू डेली कैप्सूल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।